ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार, श्लोक संख्या 1। सब लोग मेरे पीछे बोलें। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। दूसरे अध्याय का सबसे पहला श्लोक है और प्रारंभ हो रहा है संजय उवाच से। संजय कह रहे हैं संजय कह रहे हैं तम तथा कृपया आविष्टम। तम का मतलब है उसको, और उसको का मतलब अर्जुन को, है ना। तम तथा, तथा का मन इस प्रकार से, कृपया आविष्टम, कृपा से आविष्ट हो। जो अर्जुन है इस प्रकार की कृपा से आविष्ट हैं। अर्जुन के अंदर कृपा का आवेश है। कृपया आविष्टम, तो कृपा से आवेशित। अर्जुन कृपा से आवेशित हैं। कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, आंसुओं से पूर्ण और नेत्र व्याकुल हैं। अर्जुन के नेत्र अश्रुओं से पूर्ण हैं और व्याकुल हैं। अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विषीदंतम, विषाद, अर्जुन विषाद कर रहे हैं। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, तो ये वचन मधुसूदन ने कहे। तो अर्जुन से मधुसूदन ने ये वचन कहे। तो अर्जुन की क्या विशेषताएं हैं? पहली तो विशेषता है कृपया आविष्टम, कृपा से आवेशित हैं, है ना। और दूसरी विशेषता क्या है? अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, उनके नेत्र आंसुओं से भरे और व्याकुल हैं। और तीसरा विषीदंतम, विषाद कर रहे हैं, है ना। 3 विशेषताएं हैं अर्जुन की। और मधुसूदन इस प्रकार अर्जुन से बोले, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं, ना। तो 3 चीज़ें हैं। एक तो करुणा, इस श्लोक में क्या है? नहीं, जो तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा ना, करुणा के लिए संस्कृत का शब्द क्या है? कृपया आविष्टम, है ना। करुणा कृपया आविष्टम। फिर शोक के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? विषीदंतम, विषीदंतम, है ना। और अश्रु, अश्रु के लिए क्या है? अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, है ना। तो 3 चीज़ें। तो प्रभुपाद जो है संक्षेप में करुणा, शोक और अश्रु। लेकिन ये करुणा, शोक और अश्रु ये किस चीज़ के लिए है? भौतिक पदार्थ के लिए। तो ये एक क्या है? अपना दोष है। ये हमारा ये दोष है कि भौतिक पदार्थों के प्रति हम करुणा करते हैं, शोक करते हैं, अश्रु। लेकिन यही अगर हम भगवान के लिए करें तो ये गुण हो जाएगा। यही करुणा, शोक और अश्रु अगर हमारे भगवान के प्रति होते हैं तो ये क्या बन जाएगा? गुण बन जाएगा, है ना। और वही भौतिक पदार्थों के लिए होता है। भौतिक शरीर, भौतिक पदार्थ, भौतिक शरीर के लिए होता है, तो ये हमारा दोष है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा करें, है ना। तो ये भौतिक शरीरों के लिए करुणा, अर्जुन की जो करुणा है वो किस प्रकार की है? भौतिक शरीरों के प्रति है। ये हमारे मामा हैं, ये चाचा हैं, ये भाई, तो ये सब जो है भौतिक संबंध हैं। और ये भौतिक संबंध ये सब बदलते हैं, ये बनते हैं और बिगड़ते हैं। शरीर के साथ शरीर जैसे बदल रहा है उसी प्रकार से सब संबंध बदल रहे हैं। कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। शरीर के साथ सब संबंध बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं बदल रहा है। आत्मा नहीं बदल रहा है। तो आत्मा का जो भगवान के साथ संबंध है तो वो असली जो है विचार करने वाली बात है। उसके लिए अगर हम शोक करें, उसके लिए करुणा करें,
उसके लिए अश्रु हो तो जो है ये असली मतलब बात है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रखा है। मधुसूदन का मतलब क्या है कि कृष्ण ने मधु नाम के असुर का वध किया था, है ना। तो ये काफ़ी विस्तृत कथा है। महाभारत में भी ये कथा मिलती है। मधु कैटभ, ये दो असुर हैं, भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए। भगवान के कान के मैल से, तो भगवान के भी दो कान हैं, हमारे भी दो कान हैं, भगवान के भी दो कान हैं। तो एक कान से मधु और दूसरे कान से कैटभ, तो दो जो है असुर भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए, है ना। तो भगवान ने मधु कैटभ दोनों का वध किया था। मधुसूदन केवल एक का ही नहीं, दो का वध किया था। इसलिए भगवान को कभी मधु कैटभ हारे भी कहा जाता है। मधु कैटभ हारे, मधु कैटभ के अरि, मधु कैटभ हारी। संबोधन में मधु कैटभ हारे बोलते हैं, जैसे हरि भगवान का नाम है, संबोधन में बोलते हैं हरे, है ना। उसी प्रकार से मधु कैटभ हारी उनका नाम है, संबोधन में बोलते हैं मधु कैटभ हारे। लेकिन मधुसूदन जो भगवान का नाम है, इसमें संबोधन भी मधुसूदन ही होता है। तो मधुसूदन का मतलब है कि मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें। तो अज्ञान भी एक बहुत बड़ा असुर है जो कि हमें भगवान के प्रति जो संबंध स्थापित करने में बाधा डालता है। तो ये बहुत बड़ा असुर है, ये जो अज्ञान है ये बहुत बड़ा असुर है ना। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है हम उसको हम बना नहीं पा रहे हैं, और ये जो असुर है यही बाधा डाल रहा है। तो अज्ञान ये अज्ञान जो है असुर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। कोई नहीं जानता करुणा का प्रयोग, क्योंकि करुणा लोग कर तो रहे हैं लेकिन उसकी असली दिशा लोग नहीं जानते। असली दिशा क्या है करुणा की, है ना। जैसे कि हम रोज गाते हैं संसार दावा न लीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो इसमें क्या है कि करुणा के वह बादल जो गुरु महाराज हैं, करुणा के बादल हैं। त्राणाय रक्षा करने के लिए, किससे रक्षा करने के लिए? संसार दावन लीढलोका, संसार रूपी जंगल की आग में लोग जो है जल रहे हैं। जो जीवात्माएं हैं वो संसार रूपी जंगल की आग में जल रहे हैं। ये संसार क्या है? एक जंगल है, और जंगल में आग लगती है तो अपने आप आग लगती है, कोई लगाने नहीं जाता। तो जंगल की आग में सब जीव जो है जल रहे हैं, और उनको बचाने के लिए वो करुणा के बादल बन करके गुरु आते हैं। तो जंगल की आग को अगर बुझाना है तो एक ही उपाय है, क्या है? ऊपर से वर्षा हो, और कोई उपाय नहीं। जंगल की आग जो फायर ब्रिगेड हैं जो घूमते हैं वो बुझा नहीं सकते, और कोई उपाय नहीं है। आप जंगल की आग को किसी उपाय से नहीं बुझा सकते। एक ही उपाय है कि ऊपर से वर्षा हो, बादल वर्षा करें, वही उपाय है ना। तो उससे जो है जो रक्षा करने के लिए करुणा धारण करते हैं, तो करुणा ये असली करुणा है, असली करुणा ये है ना। तो ये जो है करुणा कोई ऐसी नहीं है कि भाई ये गरीब है और ये अमीर है तो उसमें अंतर हो। कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति इस संसार की आग में जल रहा है।
तो हम लोग ये देख नहीं पाते, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो ठीक है भाई, हम हमारे पास तो पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, हम ठीक हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं, इनके पास पैसे की कमी, तो इनको जो है दिक्कत है, उनको दिक्कत है। इस तरह से लोग सोचते हैं और खाना बांटते हैं, भोजन बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, दवाई बांटते हैं और सोचते हैं कि ये दया है। लेकिन असली दया क्या है? जो संसार दावानल, संसार की दावानल में सभी लोग जल रहे हैं। 3 प्रकार के ताप हर व्यक्ति को मिल रहे हैं। 3 प्रकार के ताप हर व्यक्ति को मिल रहे हैं। भौतिक जगत में कोई भी आता है तो जन्म का कष्ट हर व्यक्ति को, चाहे राजा के घर में कोई पैदा हो, गर्भ के अंदर जो बच्चा को कष्ट होता है वो कोई कम होगा क्या उसको? माता के गर्भ में जो दिन बिताने पड़ते हैं बच्चे को, कितने कष्ट की हालत में है, और फिर पैदा होते समय जो कष्ट होता है ना, बुढ़ापे का कष्ट होता है, बीमारी का कष्ट होता है, मृत्यु का कष्ट होता है ना, तो किसको कम होता है? तो इस पर विचार ना करके हम लोग दया करते हैं कि भाई उनको पर दया है, उनको ये दवाई है, कपड़ा है, ये है, वो है ना। ये तो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है, नहीं करना है। ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है। जब लोगों की चेतना शुद्ध होगी तो ये हर कोई करेगा। इसमें फिर कोई ये नहीं है कि भाई एक संस्था ये काम करेगी। हर व्यक्ति, पहले हर व्यक्ति करता था। किसी के भी घर में कोई आ जाए अतिथि तो उसको जो है भोजन है सब, कोई कहीं अस्पताल नहीं होते थे, अस्पताल नहीं होते थे और होटल नहीं होते थे। किसी के घर में कोई भी अतिथि आ जाए तो उसको जो है विश्राम मिल जाता था, भोजन मिल जाता था, हर जगह हर व्यक्ति को मिलता था। तो ये कोई मतलब बहुत बड़ा गुण नहीं है कि आप भोजन बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, ये कोई बड़ा गुण नहीं। ये हर व्यक्ति करेगा अगर उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। असली जो दया है वो क्या है? जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना। हर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में बंधा है। हर व्यक्ति जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट भोग रहा है। तो संसार दावानल, जंगल की आग में हर व्यक्ति जल रहा है। तो इसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है कि नहीं इनको ज़्यादा कष्ट हो रहा है, इनको कम कष्ट हो रहा है। जंगल में आग लगी हुई है तो हर व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। और ये आग जो है तुरंत ही बुझनी चाहिए। कोई ये नहीं है कि इसको जो है छोड़ करके हम और कोई काम सोचें। अगर घर में आग लगी हो तो आप क्या सोचेंगे कि ये आग तो बाद में बुझाएंगे, पहले ये काम कर लो, वो काम कर लो, क्या ऐसा सोचेंगे? तो ये असली करुणा ये है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है और आप सोच रहे हैं कि ओह देखो ये जो है कितना अच्छा शॉल ओढ़े हुए है बेचारा, इसका शॉल बचा लो। ये आदमी डूब रहा है, इसका शॉल तो बचा लो, है ना। शॉल को जाने दो कितना भी कीमती हो, 1 लाख का हो शॉल, तो भी शॉल को जाने दो, उस व्यक्ति को बचाओ, है ना। तो शॉल को बचाए, 1 लाख का शॉल है ना, तो मूर्खता है ना। तो जो डूबते हुए व्यक्ति उसको बचाना है ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन जो सोच रहे हैं कि इनकी हत्या हो जाएगी, ये हमारे भाई हैं, ये जो है चाचा हैं, ये मामा हैं, तो ये जीवित रहें, ये जो है सुखी रहें और ये ना मारे जाएं। अर्जुन सोच रहे हैं।
ये इस प्रकार से दया सोच रहे हैं अर्जुन। लेकिन इनका जो कर्म, इनका जो व्यवहार है, तो इतना गलत है कि ये तो जाएंगे नरक में। लेकिन अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो इनकी अच्छी गति मिलेगी। तो आत्मा की जो गति है वो युद्ध में मारे जाने से क्या होगा? अच्छी गति मिलेगी, है ना। और अगर युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो शरीर को तो सुख मिलेगा, लेकिन अंत में आत्मा की क्या होगी? दुर्गति होगी, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान जो है इनको युद्ध में मरवा करके, भगवान क्या चाहते हैं? इनकी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं कि आत्मा की रक्षा हो जाए, ये आत्मा इनकी नरक में ना जाए। और अर्जुन क्या चाहते हैं? इनके शरीर की रक्षा करना चाहते हैं कि शरीर की रक्षा हो जाए या आत्मा जाए नरक में। आप समझ रहे? तो आत्मा तो जाएगी नरक में। तो कौन सी करुणा ज़्यादा अच्छी है? कौन सी करुणा ज़्यादा अच्छी है? आत्मा, भगवान इनको युद्ध में मरवा करके इनकी गति बनाना चाहते। अच्छी गति मिलेगी, युद्ध में मर जाएंगे, है ना। तो शरीर तो वस्त्र की तरह है। तो शरीर, वस्त्र का क्या महत्व है? अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसके वस्त्र का क्या महत्व है? वस्त्र का कोई महत्व नहीं है। वस्त्र जाने दो, उसकी रक्षा करो। उसी प्रकार से भगवान के लिए शरीर का कोई महत्व नहीं है कि ये जो है मारे जाएंगे, इनकी शरीर की रक्षा करो, है ना। तो शरीर नष्ट हो रहा है तो नष्ट होने दो, लेकिन आत्मा की रक्षा हो, है ना। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात इस स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वो शूद्र कहलाता है, अर्थात वो वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय थे, अतः उनसे ऐसे आचरण की आशा ना थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। यहाँ क्या समय है? कितने बजे समाप्त करना है? 9 बजे तक? अच्छा, टोटल 9 बजे तक। इसमें तो बहुत सी बातें हैं, इतना समय नहीं हमारे पास कि सब बातें मैं पढ़ूं, लेकिन कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो पहली बात है कृपया आविष्टम। आविष्ट शब्द आवेश से बना है, अर्थात आवेशित। इस प्रकार कृपया आविष्टम का अर्थ हुआ करुणा से आवेशित। जब कोई वस्तु विद्युत के आवेश से आवेशित हो जाती है तो वह दूसरी तरह से काम करती है। जिस प्रकार तांबे का तार जब विद्युत से आवेशित हो जाता है तो वह तांबे का तार नहीं रहता बल्कि विद्युत बन जाता है। जितने भी तार हैं ये बिजली के तांबे के तार होते हैं ना, इनके अंदर तांबे का तार ही होता है ना। तो ये जो है ऊपर से प्लास्टिक के द्वारा ये ढके रहते हैं, है ना। क्यों प्लास्टिक के द्वारा ढके रहते हैं? क्योंकि अगर प्लास्टिक हट जाए और तार नंगा हो जाए, है ना, तो है तो तांबे का तार, लेकिन जब बिजली से आवेशित है तो अब ये तांबे की तरह काम नहीं करेगा, ये बिजली का काम करेगा, है ना। आप छुएंगे तो जो है बहुत घातक परिणाम होगा, है ना। तो ये इस तांबे का जो तार है, अब ये तांबे का तार नहीं है बल्कि ये क्या है? ये विद्युत हो गया। बिजली से आवेशित हो गया तो ये क्या हो गया? ये विद्युत हो गया। अब तांबे की तरह काम नहीं कर रहा है, विद्युत की तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार से अर्जुन कृपया आविष्टम है, आवेशित है ना। तो कृपा से, करुणा से आवेशित हैं। तो अब ये अर्जुन मतलब क्या हो गए? कृपा की मूर्ति हो गए। जैसे हम लोग प्रभुपाद को क्या बोलते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति, है ना। तो कृष्ण की कृपा मूर्ति, तो कृपा से आवेशित हो जाए तो फिर वो कृपा मूर्ति बन जाता है,
जैसे कि तांबे का तार है, अब बिजली से आवेशित हो गया तो ये क्या हो गया, विद्युत बन गया। अब ये बिजली, ये बिजली बन गया है, बिजली की मूर्ति है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ उसी प्रकार जब भक्त संसार के प्राणियों के प्रति कृपा या करुणा से आवेशित हो जाता है तो वह कृपा मूर्ति या करुणा मूर्ति बन जाता है। श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर में या मन में कृष्ण कृपा का आवेश है, इसलिए वे कृपा मूर्ति हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। जिस प्रकार तांबे के तार में जब विद्युत का आवेश प्रवाहित होता है तो उसे तांबे का तार समझना गलत है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति में कृष्ण की कृपा का संचार होता है तो उसे साधारण व्यक्ति समझना गलत है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना 10 नाम अपराध, 10 नाम अपराध में तीसरे नंबर का अपराध क्या है? गुरु क्या बोलते? हाँ, तो गुरु को साधारण मनुष्य समझना। तो गुरु को साधारण मनुष्य समझना उसी प्रकार से जैसे तांबे के तार को आप अगर तांबे का तार समझ में, साधारण तांबे का तार समझ में तो गलत है, क्योंकि इसमें बिजली का आवेश हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से गुरु का शरीर तो वैसे मनुष्य का है ना, लेकिन उसमें क्या है, कृष्ण कृपा का आवेश है। तो कृष्ण कृपा का आवेश होने के कारण अब वो कृष्ण कृपा मूर्ति है, वो जो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो अगर हम कृष्ण कृपा से आवेशित किसी व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति समझते हैं तो गलत है, जबकि देखने में तो लग रहा है क्या है, वैसे ही तो दिखाई दे रहा है, वो भी सब उसी तरह दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि तांबे का तार, उसमें बिजली का आवेश है, लेकिन वो देखने में थोड़ी दिखाई दे रहा है। देखने में तो वो ये भी तांबे का तार, वो भी तांबे का तार, देखने में पता नहीं चलता है। पता कैसे चलता है? छूने में, छूते हैं तो पता चलता है कि ये तांबे का तार है और ये बिजली है, छूने से पता चलता है। उसी प्रकार से जो भक्त हैं या गुरु हैं उनका संग करेंगे आप तो पता चलेगा, अंतर पता चलेगा कि ये भक्त हैं और ये सामान्य व्यक्ति। छूने से पता चलेगा ये तांबे का तार हो, ये तार नहीं है, ये क्या है, बिजली है ना। और उससे आप अगर लेंगे, उसका जो है कनेक्शन लेंगे तो आप अपने घर में लाइट जला सकते हैं, है ना, क्योंकि वो तांबे का तार नहीं है, वो बिजली का तार है। तो उससे आप अगर कनेक्शन लेंगे तो अपने घर में बिजली जला सकते हैं, अपने घर में लाइट आप लगा सकते हैं, जला सकते हैं, आपके घर में लाइट आ जाएगी। उसी प्रकार से गुरु हैं, भक्त हैं, तो कृष्ण कृपा का उनके अंदर आवेश है, तो उनसे आप कनेक्शन लेंगे, उनका संग करेंगे तो आपके हृदय में वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, है ना। तो ये अंतर है यहाँ लिखा है। वे साधारण मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार तांबे के तार में जब विद्युत का आवेश प्रवाहित होता है तो उसे तांबे का तार समझना गलत है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति में कृष्ण की कृपा का संचार होता है तो उसे साधारण व्यक्ति समझना गलत है। जिस प्रकार विद्युत से आवेशित तार का उचित विधि से प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपने घर में विद्युत बल्ब जला सकता है और घर का अंधकार दूर कर सकता है, उसी प्रकार कृष्ण कृपा से आवेशित भक्त का संग करके हम भी अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं तथा अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं। कृष्ण की कृपा से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है तथा ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो वो कृष्ण की कृपा है ना, से जो ज्ञान का प्रकाश मिलता है वो कृष्ण की कृपा मिलेगी कहाँ? कृष्ण के भक्तों से। जैसे कि बिजली से जो है बल्ब जलता है, ये बिजली कहाँ से मिलेगी? बिजली के तार से। इसी प्रकार से कृष्ण कृपा से हमारे अज्ञान का अंधकार दूर होगा, ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तो वो कृष्ण कृपा मिलेगी कहाँ? जो कृष्ण कृपा से आवेशित जो भक्त हैं, है ना। अब हम विचार करेंगे कि अर्जुन किन व्यक्तियों के प्रति करुणा से आवेशित हैं, जो करुणा के पात्र नहीं है। अर्जुन जिनके ऊपर करुणा कर रहे हैं वे करुणा के पात्र नहीं हैं,
यदि उन व्यक्तियों पर करुणा या कृपा की जाए तो इस कृपा का उपयोग श्री कृष्ण के विरुद्ध है। जो इस कृपा का उपयोग श्री कृष्ण के विरुद्ध करते हैं तो ये कार्य उचित नहीं है। श्री कृष्ण अपनी कृपा उन्हीं भक्तों को प्रदान करते हैं जो इस कृपा का उपयोग श्री कृष्ण की ही सेवा में करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब समझना है। ये लोग जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, कौरव लोग हैं, ये कृपा नहीं मांग रहे हैं। और आज जो है अर्जुन जो कृपा कर रहे हैं इनके ऊपर कि इनको जो है ना मारा जाए। पिछले दिन ही दुर्योधन ने अपना संदेश भेजा था। और क्या संदेश भेजा था कि जरा मर्द बनो, हमने तुमको 12 साल तक वन में रखा और तुमको कष्ट पहुँचाए हैं, तो इसको याद करके तो थोड़ा अपनी शक्ति दिखाओ। वो तो कृपा नहीं चाहते। अर्जुन उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं जो कृपा नहीं चाहते। वो कहते हैं हमने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया था, इसलिए कि तुम्हें थोड़ा गुस्सा आए और तुम अपनी शक्ति दिखाओ। हमने इसीलिए तुम्हारी पत्नी का अपमान किया था सबके सामने। थोड़ा मर्द तो बनो। भीमसेन तुमने जो है दुशासन का खून पीने की प्रतिज्ञा की है, तो वो प्रतिज्ञा पूरी करके तो दिखाओ। हमने तो तुम्हारा जो है हर प्रकार से ये किया है, शत्रुता की है, तो कुछ थोड़ा दिखाओ, अपनी शक्ति दिखाओ। हम तुम्हारा जो है राज्य छीन रहे हैं, हम तुम्हें राज्य नहीं लौटा रहे हैं, है ना। दिखाओ अपनी शक्ति, छीन करके दिखाओ हमसे। वो और इतने गलत शब्द भगवान कृष्ण के लिए बोले, अर्जुन के लिए बोले हैं। दुर्योधन कहता है कि मैं जब युद्ध में अपने बाण चलाऊंगा तो हजारों कृष्ण भागते हुए दिखाई पड़ेंगे, हजारों अर्जुन भागते हुए दिखाई पड़ेंगे जब मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। और उस समय खून खोल गया था। पिछले ही दिन तो ये बातें हुई और अर्जुन का खून खोल गया। और अभी जो है फिर देख रहे हैं तो अर्जुन सोच रहे अरे ये हमारे संबंधी हैं, हम इनको कैसे मारें। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन। मैं खुद मर जाऊं लेकिन इनको मैं नहीं मारना चाहता। तीनों लोगों का राज्य के लिए भी अभी त्रैलोक के राज्य से हे तो किम न वही कहते, तीनों लोगों का राज्य भी मिल रहा हो तो मैं इनको नहीं मारना चाहूँगा। पृथ्वी की बात क्या है। और फिर भगवान ये कहते हैं कि आगे चल करके क्या होगा। अवाच्यवादांश से बहुन वदिष्यन्ति तबाहित। तुम्हारे जो शत्रु हैं तुम्हें ऐसी बातें बोलेंगे जो कभी बोली नहीं जाती, ऐसी बातें बोलेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तुम तो सोच रहे हो कि ये बेचारे मारे जाएंगे, मैं इनको क्यों मारूं। और तुम ऐसा सोच रहे हो और वे तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तो दुख तरम न क्यों, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। तो यहाँ इस प्रकार से घड़ी नहीं सामने है, सामने घड़ी है। हाँ तो अभी समय है हमारे पास ना। अब इसमें मधुसूदन जो शब्द है इसमें दो अर्थ जो बताए गए हैं ये बड़े जो है बड़े गहरे हैं। एक तो मधुसूदन का अर्थ प्रभुपाद ने सीधा सीधा बताया। मधु का मतलब है मधु नाम का असुर, और सूदन का मतलब है निवारण करने वाले, नष्ट करने वाले। तो जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया तो उनको मधुसूदन कहते हैं। सीधा सीधा अर्थ तो ये है, लेकिन इसमें और भी अगर गहराई में जाएं तो मधुसूदन का एक अर्थ है, क्या है, मधुर व्यवहार का निवारण करने वाले। मधु का मतलब क्या है, मधुर व्यवहार है, और सूदन का मतलब निवारण करने वाले, है ना। इसका अर्थ है, मधु का अर्थ है मधुर व्यवहार या प्रिय व्यवहार। यहाँ पर अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ अपने मधुर संबंध बनाए रखना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण उस मधुर संबंध का शोधन अर्थात निवारण करते हैं। इसलिए संजय यहाँ पर श्री कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं। ये गहरी व्याख्या
वाच मधुसूदन। अर्जुन जो है रो रहे हैं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे इनके साथ में। अच्छे संबंध तो उन्होंने खराब किए हैं हमेशा, और अर्जुन मधुर संबंध बना। जो व्यक्ति आपके साथ संबंध खराब कर रहा है, उसके साथ आप अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, है ना, तो क्या आवश्यकता है? तो भगवान उस मधुर संबंध का निवारण कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? मधुसूदन। वाच मधुसूदन, है ना। दूसरा अर्थ है मधुर मुस्कान से शोक दूर करने वाले। मधु का मतलब मधुर मुस्कान है, और सूदन का मतलब जो दूर करें। क्या दूर करें? शोक दूर करें। मधु का अन्य अर्थ है मधुर हंसी या मधुर मुस्कान, और सूदन का अर्थ है दूर करने वाले या मिटाने वाले। इस प्रकार मधुसूदन का अर्थ हुआ अपनी मधुर हंसी से जो अर्जुन के शोक को मिटा रहे हैं। भागवत के तीसरे स्कंद में कहा गया है कि श्री कृष्ण की हंसी अपने भक्तों के शोक के अश्रु के समुद्र को सुखाने वाली है। क्या समझे? श्री कृष्ण की हंसी अपने भक्तों के शोक के अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली। शोक के अश्रुओं के समुद्र, शोक के आंसुओं से एक समुद्र बन गया है ना, उस समुद्र को सुखाती है। श्री कृष्ण की हंसी उस समुद्र को सुखाने वाली है। हमने असंख्य जन्मों में जितने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं से एक समुद्र बन चुका है। आपको पता है कितने आंसू बहाए आपने कितने जन्मों में हैं? उनका कितना बड़ा जो है भंडार बन गया है। आपने जितने आंसू बहाए हैं वो सब जो है इकट्ठा होकर के कितनी मात्रा बन गई है? एक समुद्र बन गया है। आप भूल गए हैं, लेकिन वो समुद्र बन चुका है। आपने कितने आंसू बहाए, है ना। और कृष्ण की जो मुस्कान है वो उस समुद्र को सुखाती है। हमने असंख्य जन्मों में जितने अश्रु बहाए, उन अश्रुओं से एक समुद्र बन चुका है। परंतु जैसे ही हम श्री कृष्ण की हंसी का दर्शन करते हैं, वो समुद्र तुरंत सूख जाता है। इस प्रकार यदि सूदन का अर्थ सुखाने वाला माना जाए तो मधुसूदन का अर्थ हुआ श्री कृष्ण जो अपने मधुर हंसी के द्वारा अर्जुन के शोक के अश्रुओं को सुखा रहे हैं। मधुसूदन शब्द से ये बात पुष्ट होती है कि श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए बोल रहे हैं। ये बात आगे 10वें श्लोक में और भी स्पष्ट होती है, जिसमें प्रहसन्य शब्द आया है, जिसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसते हुए कहा। तो अर्जुन से भगवान हंसते हुए बोल रहे हैं। अर्जुन शोक से ग्रस्त हैं, उनका मुख शोक से पूर्ण है, और कृष्ण बोल रहे हैं उनका मुख हंसी से पूर्ण है, हंस रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ, 9 बजे तक करेंगे। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? मैं प्रश्न करूं? कृपया आविष्टम, अर्जुन को कहा गया है कृपया आविष्टम, कृपा से आवेशित, है ना। तो इसको हमें कैसे समझना है? कृपा से आवेशित या करुणा से आवेशित, ऐसे हमें कैसे समझना है? कौन बताएगा? हाँ जी। वो जैसे कि हम जानते हैं कि दुर्योधन अर्जुन के प्रति काफी द्वेष भावना रखता था। बचपन से काफी उसने गलत व्यवहार किया दुर्योधन के साथ। नहीं, अभी तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब मैंने कहा कि किसी का प्रश्न है तो आपने प्रश्न नहीं पूछा। अभी तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना। वो बताया तो मैं इसका कृपया आविष्टम क्यों कहा गया? अच्छा, हाँ बताइए। कृपया आविष्टम मतलब करुणा से भरा हुआ। अर्जुन जब दुर्योधन के अपने सामने देखता है, सबको अपना भाई बंधु मानता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि दुर्योधन ने उसके साथ बचपन से जो दुर्व्यवहार किए, तो इसलिए इसमें अर्जुन को कृपया आविष्टम कहा गया। नहीं, वो तो अलग बात है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया वो अलग बात है, लेकिन अर्जुन कृपा से आवेशित हैं, है ना। तो हमने कुछ इसकी चर्चा की कि कृपा से आवेशित कोई व्यक्ति अगर होता है तो
उसे फिर हम क्या मानते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति, कृपा की मूर्ति, है ना। वो अलग बात है कि कृष्ण अर्जुन की जो कृपा है वो गलत दिशा में जा रही है, वो तो अलग बात है। हाँ, वो भी विचार करने का विषय है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक तो विचार करने का विषय ये है कि कृपा से कोई व्यक्ति आवेशित हो, है ना, तो वो फिर सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, वो क्या होता है? कृपा मूर्ति होता है। जैसे उदाहरण क्या दिया? तांबे का तार है, बिजली से आवेशित है, तो अब वो क्या हो गया है? हाँ, विद्युत। हाँ, ये विद्युत कहलाता है, ये बिजली का तार है। एक जो नॉर्मल तांबा है उससे लाइट नहीं जलेगा, लेकिन जिसमें विद्युत उत्पन्न हो गया है उससे लाइट जल सकता है, उससे लाइट जल सकता है। कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर है उससे हमारा संबंध होने से हमारे जीवन में प्रकाश। और देखने से कुछ अंतर पड़ता है? देखने से कुछ अंतर नहीं पता चलेगा। तांबे का तार है जिसमें बिजली का आवेश नहीं है, दूसरा तांबे का जिसमें बिजली का आवेश है, देखने से कुछ अंतर नहीं पता है। और कैसे अंतर पता चलता है? छूने से। तो उसी प्रकार से कृष्ण कृपा से आवेशित जो व्यक्ति होता है और सामान्य व्यक्ति को देखने से पता नहीं चलता, देखने से पता नहीं चलता। कैसे पता चलता है? स्पर्श करने से। यहाँ स्पर्श करना था संगति करने से, संग करना, श्रवण करना। जब आप संगति करते हैं, है ना, तो संगति करते हैं तो आपके हृदय में वो कृष्ण कृपा का प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, अंधकार दूर होगा, आपके हृदय के अंदर अंधकार दूर होगा। हाँ, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसका संग करने से क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? जिस तार में विद्युत का आवेश नहीं है उससे अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो कुछ नहीं, कोई लाइट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं, कोई प्रकाश नहीं पैदा होगा, है ना। तो ये है एक विचार, ये है ना। फिर दूसरा विचार ये है कि अर्जुन की जो करुणा है वो गलत दिशा में। तो प्रभुपाद ने क्या बताया? एक तो करुणा होती है हमारी भौतिक पदार्थों के प्रति, दूसरी है करुणा आत्मा के प्रति, आत्मा के प्रति करुणा। तो आत्मा के प्रति करुणा का उदाहरण हमने दिया था, क्या है? कृष्ण भगवान जो अर्जुन के प्रति सोच रहे थे, दुर्योधन के प्रति सोच रहे थे कि अगर मेरे साथ वो मरता है तो उसकी आत्मा को संतुष्टि, मतलब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, अगर मुक्ति मिल सकता है, आत्मा को गति, अच्छी गति मिलेगी, उसकी आत्मा को अच्छी गति मिलेगी, है ना। तो आत्मा की रक्षा हो जाएगी, है ना। अर्जुन उनके शरीर की रक्षा के लिए सोच रहे हैं, अर्जुन शरीर की रक्षा के लिए सोच रहे हैं, है ना। और आत्मा की दुर्गति होगी। अर्जुन उनके शरीर की रक्षा के लिए सोच, भाई हैं ये सुखी रहें, बड़े सुरक्षित रहें, सुखी रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। तो शरीर तो सुखी और सुरक्षित रहेगा और आत्मा की क्या होगी? दुर्गति होगी, है ना। ये उसी प्रकार से है जैसे पानी में कोई आदमी डूब रहा है, और आप क्या सोच रहे हैं? हैं? 1 लाख रुपए का साल है बेचारा, 1 लाख रुपए का साल है वो पहने हैं, आप ये सोच रहे हैं, और वो आदमी डूब रहा है और आप चिंता कर रहे हैं उसके 1 लाख रुपए का साल, उसकी चिंता कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए का साल हो चाहे 1 करोड़ का साल हो, उसका कुछ महत्व तो नहीं है आत्मा के सामने, है ना। तो एक विचार ये है कृपया आविष्टम, है ना। और मधुसूदन का एक अर्थ है जो प्रभुपाद ने बताया, वो क्या है?
मधु का वध करने वाले भगवान, मधु नाम का एक असुर है, असुर का वध करने वाला। असुर का वध करने वाले। तो असुर हमारे जीवन में मधु बोलने वाले, मिठास बोलने वाले। नहीं नहीं, वो एक अलग है। अभी हम वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, अभी वहाँ पर नहीं आ रहे, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं कि ये जो असुर है, ये इसको असुर हम क्यों कहते हैं? जो कौन वो जो मधु असुर है, अभी यहाँ पर कानों के मैल से निकले थे। नहीं। हमारी अज्ञानता हाँ। जो है वही मधु। हाँ, वो असुर है, जो हमारा अज्ञान है, ये असुर है। हैं? क्यों असुर है? ये क्या काम करता है? अज्ञान है तो बना रहे। हैं? इसमें क्या दोष है? हैं? ये इसको असुर हम क्यों बोलते हैं? ये मुझे कृष्ण के नजदीक नहीं जाने देता। हाँ हाँ, ये कृष्ण के साथ हमारे संबंध नहीं बनाने देता है, इसलिए असुर है। इसलिए इस असुर को मारा जाए। लोग सोचते हैं अज्ञान बना है तो बना रहने दो, क्या है, ठीक तो है, वो भी ठीक है, थोड़ा ज्ञान भी रहना चाहिए। चलता है, अज्ञान भी चलता है। चलेगा ज्ञान? नहीं चलेगा, क्योंकि यह ज्ञान आपको भगवान कृष्ण के साथ संबंध बनाने में बाधा डाल रहा है। इसलिए इसको जो है, इसको नष्ट होना चाहिए, है ना। फिर मधुसूदन का दूसरा अर्थ है, हमने गहराई से निकाला, वो क्या था? कौन बताएगा? हाँ जी, मधुर व्यवहार का निवारण करने वाले, मधुर व्यवहार का निवारण करने वाले। तो कृष्ण जो है मधुर व्यवहार का निवारण कर रहे हैं। अर्जुन किन के साथ मधुर व्यवहार बनाना चाहते हैं? कौरवों के साथ। कौरवों के साथ मधुर संबंध। और कृष्ण इसके पक्ष में नहीं है, नहीं, इनके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाना। अगर आप अच्छे संबंध बनाते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जो दुष्ट है, और दुष्ट संग आप करते हैं, तो कष्ट ही कष्ट है। एक श्लोक है, दुर्जनेन समम वैरम प्रीतिम चापि न कारयेत उष्णो दहति चांगारः सीता कृष्णाय ते करम। दुर्जन के साथ में, दुर्जनेन समम वैरम प्रीतिम चापि न कारयेत, दुर्जन के साथ में ना तो बैर करो और ना प्रीति करो। यहाँ तो भगवान अर्जुन की बैर करना चाहते हैं, क्योंकि शक्ति है, अर्जुन के अंदर शक्ति है। लेकिन अगर हमारे पास वो शक्ति नहीं है, तो दुष्ट के साथ में बैर भी ना करो और प्रीति भी ना करो। दोनों में नुकसान है। कैसे? उष्णो दहति चांगारा, अगर अंगार गर्म है तो ये क्या करेगा? जला देगा। अंगार अगर गर्म है तो क्या करेगा? जला देगा। और सीता कृष्णाय ते करम, अगर ठंडा है और आप छुएंगे तो आपके हाथ को काला कर देगा। जो दुष्ट है, अगर आप उसके साथ दुश्मनी करते हैं तो वो उसी प्रकार से है कि अंगारा है। दुष्ट के साथ अगर आपने दुश्मनी की तो वो अंगार की तरह है, आप छुएंगे तो क्या करेगा? जला देगा। और दुष्ट के साथ अगर आप प्रीति करते हैं तो क्या है? ठंडा हो गया, अंगार ठंडा हो गया, आप छुएंगे तो क्या करेगा? आपके हाथ को काला करेगा। आपके हाथ को काला करेगा, आपका जीवन कलंकित करेगा। आप उसके साथ अच्छा संबंध बनाते हैं तो आपकी संगति से ही पता चलेगा आप क्या हैं, वही हैं। आप भी वैसे ही हैं। अच्छे संबंध बनाते हैं तो आप भी कलंकित हो जाएंगे। अंगारा ठंडा है, अच्छा है, छुओ उसको, क्या करेगा? हाथ को काला करेगा, आपके जीवन को कलंकित करेगा। दुष्ट के साथ में आप अच्छा संबंध बनाते हैं तो आप कलंकित हो जाएंगे। जैसी संगति वैसी रंगति है। तो इसलिए अच्छे संबंध नहीं बनाना है दुष्ट के साथ। लेकिन अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो बुरे संबंध भी मत बनाओ भाई। कि वो अंगारा है,
अंगारा जला देगा, है ना। तो इसलिए सामान्य शिक्षा यही है। लेकिन ये जो पांडव लोग हैं, ये पांडव लोग जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक में। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, मधुसूदन, मधुसूदन का एक दूसरा भी अर्थ है, दूसरा भी अर्थ है, हाँ? क्या? हाँ, मधु का मतलब मधुर मुस्कान, और सूदन का मतलब जो शोक दूर करें, मधुर मुस्कान से शोक दूर करें। तो भगवान जो है अपनी मधुर मुस्कान से शोक दूर कर रहे हैं। भगवान की जो मुस्कान है, भागवत के 30 स्कंद में बताया गया है। क्या बताया गया? भगवान की मुस्कान जो है क्या सुखाती है? शोक के अश्रुओं के समुद्र को सुखाती है ना। मैंने भी आंसू बहाए, आपने भी आंसू बहाए, और कई जन्मों में आंसू बहाए हैं। वो कितने आंसू हो चुके हैं? समुद्र बन चुका है वो आंसुओं का समुद्र बन चुका है। उस समुद्र को सुखाने की शक्ति किस में है? समुद्र कहीं सूखता है? समुद्र नहीं सूखता कभी, लेकिन भगवान की मुस्कान के द्वारा सूखता है। भगवान की मुस्कुराहट है ऐसी ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये जो कनेक्शन की बात है, गुरु से कनेक्शन जोड़ने की, क्या कैसे गुरु से कनेक्शन जोड़ा जाए कि हमारे अंदर भी वो प्रकाश? अच्छा प्रश्न है। गुरु से कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए? कनेक्शन आप कई प्रकार से आप डायरेक्ट कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं, और फिर जिसका कनेक्शन उससे भी जोड़ सकते हैं, और जिसका कनेक्शन है उसका कनेक्शन किसके साथ है उसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं। तो आप जो है मतलब जो गुरु हैं उनके आप डायरेक्ट कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का कनेक्शन है उससे फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, उसके साथ। तो ऐसे तार है ना, आप समझ रहे? तार के साथ में कोई और तार जुड़ा है, हाँ, उसके साथ और तार जुड़ा है, उसके साथ और तार जुड़ा है, उसके और तार जुड़ा है, ऐसे 100 तार जुड़े हैं, तो वहाँ भी जाएगा कनेक्शन, जाएगा ना कि नहीं? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति जो है गुरु के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन जोड़े। क्लास में 20 मिनट के लिए कीर्तन करना है। तो मैं क्या कह रहा था कि कनेक्शन जो है कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और हर व्यक्ति डायरेक्ट कनेक्शन कर भी नहीं सकता। कि गुरु के साथ में हर व्यक्ति डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद एक गुरु थे, और उनके हजारों शिष्य, तो प्रभुपाद के पास इतना समय भी नहीं है हर शिष्य के प्रश्नों का उत्तर दें, हर शिष्य डायरेक्ट संपर्क करे। तो क्या संभव है? नहीं है, संभव नहीं है ना, संभव नहीं है ना। तो जिस तार में विद्युत का आवेश है उस तार से जो है कुछ जो है तार डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और कुछ तार उन तारों से जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ अंतर पड़ेगा उससे? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हैं? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कि जैसे यहाँ बिजली ली, खंभे से बिजली ली, फिर उस तार से और तार जोड़ दिया, अंदर भी बल्ब जल रहा है, फिर उससे और तार जुड़ गया, उधर भी बल्ब जल रहा है, उधर तार उधर बल्ब जल रहा है, कितने पूरे घर में बल्ब जल रहा है सब जगह। अब ये थोड़ी कि जो बिजली का तार है उस हर जो है कमरे में जो बल्ब है वो बिजली के तार से आप कनेक्शन लेंगे, क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं। बिजली तार से एक तार आता है तो उस तार से फिर और तार जुड़ते हैं, फिर उससे और तार जुड़ते, फिर उससे और तार जुड़ते हैं, तो वो सब जो है कनेक्शन। लेकिन बीच में कहीं डिस्कनेक्ट ना हो, ये ध्यान रखना कि नहीं। जॉइंट ढीला नहीं होना चाहिए, जॉइंट ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ। तो मतलब कहने का ये है कि जो है संपर्क जो है
हमारा अगर है सही है, वो डिस्कनेक्ट ना हो, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, तो पूरा लाभ मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से जो संदेश है, संदेश ना बदला जाए तो वो जो परंपरा, वो परंपरा कहलाती है। तो ये परंपरा, ये भी परंपरा है। हालांकि ये शिष्य परंपरा नहीं कहलाती है, क्योंकि सभी शिष्य एक ही गुरु के सभी शिष्य हैं, लेकिन तो भी वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं, और सभी शिष्य हैं, ये भी होता है। और दूसरा शिष्य परंपरा भी कहलाती है कि शिष्य परंपरा में, जैसे प्रभुपाद शिष्य परंपरा में, तो उनके गुरु से उन्होंने संदेश प्राप्त किया, फिर उन्होंने, तो एक इस प्रकार की शिष्य परंपरा है। और दूसरे शिष्य परंपरा नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये है, संपर्क है। हाँ जी, एक प्रश्न और था, ये लोग भगवान श्री कृष्ण में और विष्णु में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर विष्णु से ही तो सारे बोलते हैं, कृष्ण विष्णु से। ऐसा है कि हमारे जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, तो कुछ शास्त्रों में यही बताया गया है कि विष्णु जी सर्वोच्च हैं और उनसे अवतार हुए हैं, तो उनमें कृष्ण भी एक अवतार है। तो इस तरह से भी शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन जो शास्त्र ज़्यादा गहराई से वर्णन करते हैं, तो उन्होंने उसमें बताया गया है, जैसे ब्रह्म है, वैवर्त पुराण है, और गर्ग संहिता है, तो उसमें बताया गया है कि वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम है। कृष्ण का जो गोलोक धाम है, ये वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन ऊपर है। और जब कृष्ण आते हैं तो उनके जितने भी अवतार हैं, जितने भी अंश हैं, उनके शरीर में समा जाते हैं। तो गर्ग संहिता में तो इतना स्पष्ट बताया गया है कि जब कृष्ण आते हैं अपने गोलोक धाम में, तो उनके जितने भी अवतार हैं वो सब आते हैं और कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तब, है ना। तो कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं, कृष्ण से ही सब अवतार होते हैं। तो ये जो रहस्य की बातें हैं, ये कुछ शास्त्रों में बताई गई हैं, तो वो बहुत गहराई से ये बातें बताई गई हैं। लेकिन जहाँ पर विष्णु को सर्वोच्च बताया गया है, तो उसमें भी कोई विरोध नहीं होता है, हमारा कोई विरोध नहीं है उसमें, क्योंकि वैकुंठ में भी आप जाते हैं तो वहाँ भी आपका जीवन शाश्वत है, आप वापस नहीं आते। गोलोक धाम में जाते हैं, वहाँ भी आपका जीवन शाश्वत है, कोई वापस नहीं आते। तो इस प्रकार से कोई अंतर नहीं है। लेकिन जहाँ तक कृष्ण के साथ में भक्तों का संबंध है, वो ज़्यादा निकट का संबंध होता है, और कृष्ण मनुष्य भाव में रहते हैं। कृष्ण मनुष्य भाव में रहते हैं, तो कृष्ण के साथ में जो संबंध गोलोक धाम में है, तो वो उनका जो है ज़्यादा निकट का होता है। अपने ये मेरे ही हैं, कृष्ण के साथ में जो भावना होती है, वो कहती कि कृष्ण जो है मेरे, और वो गोप परिवार है। गोलोक धाम में क्या है, गोप परिवार है। तो गोप के परिवार में जो है कितने कितने संबंध हैं, तो कृष्ण के साथ में सबके संबंध हैं। और कृष्ण जो है अपने भक्तों के आश्रित रहते हैं। और वैकुंठ में जो भगवान विष्णु हैं, तो उनके साथ में संबंध जो है क्या है, ऐश्वर्य का, कि वो जो है स्वामी हैं और हम सब उनके दास हैं। तो इसमें थोड़ा दूरी है ना, ऐश्वर्य भाव है। लेकिन गोलोक धाम में कृष्ण का जो भाव है वो क्या है, माधुर्य है, मधुर। तो वो जो है कृष्ण के साथ में जो है अनेक प्रकार के संबंध हैं। सेवक भी, कृष्ण के सेवक भी हैं, कृष्ण के मित्र भी हैं, और कृष्ण के माता पिता जैसे भी बहुत से गोप हैं, गोपियां हैं, कृष्ण के सखा हैं, तो वो बराबर अपने को कृष्ण के बराबर समझते हैं।
तो वो ज़्यादा निकट के संबंध है। लेकिन जहाँ तक बंधन की बात है तो कोई बंधन नहीं है, जन्म मरण का बंधन नहीं है। वैकुंठ में भी न गोलोक धाम में कोई जन्म मरण का बंधन नहीं। तो इस दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो अंतर भी है और बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो ये कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विवाद का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, जो देवता हैं, देवताओं के धाम, देवताओं के लोक में आप जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वो तो उसमें हम नहीं कह सकते भाई ये भी बराबर हैं, सब देवता एक जैसे हैं। किसी भी देवता की पूजा करो आपको वही फल मिलेगा, ऐसा नहीं। किसी भक्त को भी वैष्णव जो कहते हैं, किसी भक्त को वैष्णव कहते हैं, और क्या मतलब? हाँ, वैष्णव ही बोलते हैं हम। कृष्ण के भक्त को भी वैष्णव बोलते हैं, विष्णु के भक्त को भी वैष्णव बोलते हैं, किसी भी अवतार, है ना। तो सब विष्णु तत्व हैं, विष्णु तत्व ही हैं। ऐसा क्यों नहीं प्रभु जी, विष्णु तत्व क्यों? हैं? कृष्ण तत्व क्यों नहीं, विष्णु तत्व क्यों? जब सब कृष्ण से आते हैं तो हम लोग विष्णु तत्व क्यों बोलते हैं? प्रभु जी, किसी प्रभु जी ने हमको बताया था, हाँ बोलो। हाँ, कृष्ण जो है सबसे श्रेष्ठ है। पहले कृष्ण ही थे, जब उनसे ये अवतरित हुए हैं विष्णु। कृष्ण तत्व ये समझने वाली बात है, कृष्ण तत्व समझने वाली बात है। हाँ, और जो है कृष्ण मूल विष्णु है। कृष्ण ही जो है मूल विष्णु है ना। विष्णु का अर्थ है जो सर्वव्यापी हो, तो कृष्ण भी विष्णु है। तो इस तरह से कोई अंतर नहीं है। दीपार्चित ही दशांतरम अभिपेत है। जैसे एक दिया से दूसरा दिया जले तो बराबर रोशनी होती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण से ही जितने विष्णु हैं सब कृष्ण से ही आते हैं। लेकिन जो पहला दिया है उसको कहते हैं भाई ये पहला दिया है ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण जो है आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसलिए विष्णु में कोई कमी नहीं है। हम विष्णु में कोई कमी नहीं कहते हैं कि कोई कमी है। कृष्ण में जो विशेषताएं हैं वो विष्णु में नहीं है, लेकिन तो भी विष्णु में हम कोई कमी नहीं कहते हैं, है ना। विष्णु की भक्ति में हम कोई कमी नहीं बताते कि कोई कमी हो, पूर्णता है ना। तो इसलिए हम लोग जो है ये क्राइस्ट जो शब्द बना है वो कृष्ण से ही बना है। हालांकि वो लोग नहीं जानते इस बात को। क्राइस्ट, क्रिश्चियन, तो जो कृष्ण को मानते हैं वो क्रिश्चियन है, तो हम लोग क्रिश्चियन हैं। तो वैष्णव शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि कृष्ण का जो है धाम ऊपर है, गोलोक धाम वैकुंठ से ऊपर है ना। और कृष्ण विष्णु के भी कारण है, ठीक है ना।